देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती स्कैम का बवंडर पर एक्शन का हंटर चला है। कुछ दिन पहले प्रदेश की विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के घोटाले पर जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। इस पर एबीपी गंगा ने लगातार खबर भी दिखाई आपको और इस मुद्दे से जुड़ा हर पहलू आपको समझाया। अब विदेश से लौटे स्पीकर रितु खंडूरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ये ऐलान है, देखिए रिपोर्ट में। भर्ती स्कैम का बवंडर, चला एक्शन का हंटर। भर्ती वाले दाग पर उत्तराखंड में आर पार। देवभूमि उत्तराखंड में सियासत का पारा एक घोटाले के नाम पर जबरदस्त तरीके से गरमा रहा है, क्योंकि धांधली की कलंक कथा लिखे जाने का इल्जाम सूबे में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा से जुड़ा है। दावा यह किया गया कि सरकार किसी की भी रही हो, दाग एक ही तरह का है। करीबियों को विधानसभा में बैकडोर से रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी गई। अब इस घोटाले पर एबीपी गंगा का बड़ा असर हुआ है। विदेश दौरे से लौटते ही स्पीकर रितु खंडूरी ने कड़ा एक्शन लिया है। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। एक तरफ गड़बड़ी की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही उनका कमरा भी सील हो चुका है। ये वही मुकेश सिंघल है जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते शोध अधिकारी से सीधे सचिव की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया था। जिस तरह से उनकी नियुक्ति को लेकर और तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनमें भाई भतीजावाद को लेकर तमाम चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें एक 3 सदस्य कमेटी होगी और वो जांच करेगी। उसी तमाम जो जांच होगी वो प्रभावित ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स उन्हें वक्त पर मिलते रहें, इसीलिए विधानसभा जो सचिव हैं मुकेश सिंघल, उनका कमरा ये सीज कर दिया गया है। और अब तमाम जो चीज़ें आगे रहेंगी और तमाम जो जाँच समिति अपनी काम करेगी वो विधिवत रूप से आगे काम कर सके और पूरी तरह से हर पारदर्शिता उसमें अपनाई जाए। इसलिए मुकेश सिंघल का जो कमरा है वो सीज कर दिया गया है और 1 महीने की छुट्टी पर उन्हें फिलहाल भेज दिया गया है। हालांकि कांग्रेस अब भी इस एक्शन को महज रस्म अदायगी मान रही है। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ निकलने की गुंजाइश है। ये केवल लिपापोती करने के लिए ये काम किया गया है और कहीं कुछ नहीं है। जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इसे भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मिसाल बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं विधानसभा में भर्ती स्कैम की चिंगारी कहां से उठी। ये प्रेमचंद अग्रवाल है। सीएम धामी की अगुवाई वाली दूसरी पारी की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, लेकिन हंगामा धामी सरकार के पहले कार्यकाल को लेकर बरपा है। आरोप है प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नियमों को ताक पर रखते हुए बगैर किसी चयन प्रक्रिया के ही सदन में 72 पदों पर नियुक्तियां कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि अपने नेता को लेकर नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप झेल रही भाजपा ने ऐसा पासा फेंका कि रसूखदार नेताओं के करीबियों से जुड़ी जांच की आज विपक्ष तक भी पहुंच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में तत्कालीन स्पीकर गोविंद कुंजवाल ने 158 पदों पर नियमों के खिलाफ जाकर नियुक्तियां की। इनमें ज्यादातर मलाई परिवार और रिश्तेदार ने ही काटी। गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे प्रदीप सिंह कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू कुमारी स्वाति, कुंजवाल परिवार के ही 8 करीबी रिश्तेदारों को विधानसभा में नियुक्ति मिली। अब देखना यह है आने वाले समय में इस भर्ती स्कैम के बवंडर पर कहां तक चलता है एक्शन का हंटर। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में एबीपी गंगा की खबर का असर। उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों में हुई धांधली को लेकर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। नियुक्तियों में गड़बड़ी की होगी जांच, धांधली करने वालों पर कड़ा एक्शन। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। भर्ती घोटाले की तह तक जाकर हमने की
पूरी तहकीकात। पिछली विधानसभा के जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल, जो कि कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे, दोनों पर आरोप लग रहे हैं। तो कुंजवाल जी भले ही कह रहे हो कि मेरे खिलाफ किसी भी एजेंसी से जांच करा लिया है, विज्ञप्ति जारी उन्होंने भी नहीं की थी। विधानसभा में धांधली के खिलाफ हम बने जनता की आवाज। 72 नियुक्तियां हुई, जिसमें मंत्रियों के रिश्तेदार, उनके पीआरओज, मंत्रियों के। दोनों लोग ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी योग्य व्यक्ति को ले सकता है। निष्पक्ष तेवर, बेखौफ कवरेज, सबसे पहले, सबसे तेज, एबीपी गंगा। आगरा से आपको अब खबर बता दें, जहां आगरा उत्तर से भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल से जोन्स पब्लिक लाइब्रेरी का नाम बदलने के लिए मेयर को पत्र लिखा गया है। लाइब्रेरी का नाम अंग्रेज के नाम से हटाकर राष्ट्रवादी विचारक और लेखक अधीश भटनागर के नाम पर करने की मांग की गई। साथ ही जोन्स लाइब्रेरी के पीछे एक साइड में रखी क्वीन विक्टोरिया और 2 अन्य व्यक्तियों को वहां से हटाने की बात भी कही गई है पत्र में। दरअसल अंग्रेजों के नाम पर ये नाम है और इसी वजह से इसे हटाने की बात कही गई है। और उधर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य कई नेता रैली को संबोधित करेंगे। इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार पर चौतरफा हमला भी करेगी। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर रामलीला मैदान तक सड़कों पर पार्टी ने पोस्टर भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर रामलीला मैदान पहुंचेंगे और पोस्टर के माध्यम से महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करेंगे। तो राहुल का महंगाई मार्च आज देखने को आपको मिलेगा दिल्ली में। रैली में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रामपुर दौरा है। सीएम यहां लगभग 3 घंटे तक रुकने वाले हैं। इस दौरान वो फिजिकल कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान लगभग 72 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो पूरा कार्यक्रम रहेगा उसके अनुसार सबसे पहले कार्यक्रम 11:30 बजे का बताया जा रहा है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरने वाला है और इसके बाद आवासीय भवनों का निरीक्षण सीएम करेंगे। पुलिस लाइन में जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग भी है। दोपहर लगभग 12:30 बजे वो राजकीय शिशु सदन का निरीक्षण करेंगे और लाभार्थियों से वार्ता करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे फिजिकल कॉलेज के मैदान में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इस दौरान वो लगभग 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज दिन भर का। 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है और देखिए तैयारियां जोरों पर हैं। आज एक मीटिंग भी जनप्रतिनिधियों के साथ होगी। रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और रामपुर में आज होने वाले सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा के दृष्टिगत चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान 3 कंपनी पीएससी की होंगी, 4 एडिशनल एसपी होंगे, 12 क्षेत्राधिकारी होंगे, 20 से लेकर 22 तक इंस्पेक्टर और अन्य फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। इसके साथ ही सुरक्षा को और कड़ा बनाने के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे हमारा पुलिस लाइन में जो प्रोग्राम होना है, शिशु सदन में जो प्रोग्राम होना है और जहाँ फिजिकल ग्राउंड में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो हमारी ब्रीफिंग है वो भी हमारे द्वारा रहते हैं, सामने द्वारा की जाती है और बहुत डिटेल में सभी पुलिस लाइनों को किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है वो भी निर्देश दिए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है रामपुर जनपद में, इसके पूरा मुकम्मल पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। महोदय का जितना देर का यहाँ पे प्रवास है उसमें हमारी जनपद की टीम, जोन की टीम, रेंज की टीम, पीएससी, एटीएस, एलआईयू पूरा मुकम्मल इंतजाम है। एज पर प्रोटोकॉल, एज पर ब्लू बुक, कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाएगी। त्रुटि व्यवस्था की गई हर तरफ से। और गवाहों को धमकाने के आरोप में नए मुकदमे दर्ज होने के बाद नई मुश्किलों से घिरे आजम खान को राहत दिलाने की कोशिश तेज हो गई है। मुरादाबाद में सीएम योगी के साथ बैठक के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने सीएम योगी से बात की।
आजम पर शंखनाद, योगी से सुपर 6 की मुराद। पीतल नगरी में लाल घेराबंदी, आजम पर सियासी मोर्चाबंदी। अखिलेश ब्रिगेड का संदेश सीधा और साफ है। लखनऊ से रामपुर और मुरादाबाद तक अब आजम खान के नाम पर जंग जबरदस्त होगी, क्योंकि पीतल नगरी मुरादाबाद में नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में मंडल के जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की गई। इस मीटिंग में सपा सांसद और विधायक भी आए। खास बात ये रही कि काफिले में इस्तेमाल काले रंग की गाड़ियों से बातचीत तक आक्रामक मोर्चाबंदी का संदेश दिया गया। 5 विधायकों और 1 सांसद के डेलीगेशन ने सीएम योगी के सामने आजम खान को इंसाफ दिलाने की मांग रखी। तो हमने यही कहा कि आजम खान साहब के सिलसिले में बात करनी, तो उन्होंने कहा सबके साथ न्याय होगा। सरसरी बात है ये कि उन्होंने कहा न्याय सबके साथ होगा। पता नहीं मेरी बात वो समझे थे नहीं समझे, क्योंकि खड़े होकर जाने लगे थे। तो वो आएंगे तो हम कोशिश करेंगे एक बार अलग से टाइम ले लें। अभी दिन ही कितने गुजरे जब आजम ने आजाद हवा में सांस ली। सियासत के अनंत आसमान में एक बार फिर से आजम खान जिंदाबाद की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन चंद ही महीनों में फिर से आजम को लेकर आशंकाओं के बादल छाने लगे। ऐसा तब हुआ जब उन पर 2 नए मुकदमे दर्ज किए गए। दरअसल बीते 17 अगस्त को आजम के खिलाफ 2 मामलों से जुड़े गवाहों ने धमकाने के मुकदमे दर्ज करवा दिए। तभी से समाजवादी पार्टी अग्रिम मोर्चे पर अपने नेता की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। पहले अखिलेश ने 10 नेताओं का डेलीगेशन बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मीटिंग हुई। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर जाएंगे, जहां पर आजम का मकान है, आवास है और पूरा उनका वर्चस्व है। वहां पर वो उसी संसदीय और विधानसभा सीट से कई बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। वहां पर प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके आजम के मुद्दे पर बातचीत करेगा। मुरादाबाद भी शाम को मुख्यमंत्री होंगे, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आजम के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। माना यह जा रहा है कि आजम की रिहाई के वक्त जिस तरह का सियासी उबाल दिखा, अखिलेश नहीं चाहते कि वैसा दोबारा हो। करीबियों ने ही अखिलेश पर नजरअंदाजगी के इल्जाम लगाए। सच्चाई तो यही है, जब तक आजम जेल में बंद रहे, अखिलेश उनसे मिलने नहीं गए। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे चीजों का हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। भाई आपने प्रेस के बारे में बताया, आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है, दही भी अब्दुल खाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। इसके बाद आजम का दर्द भी शायराना अंदाज में सरेआम हुआ। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे जाना होता। बेशक हालात ने हमसे ली थी, और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, हालात ने कभी कोई कुर्बानी ली है। बेशक 40 साल का बीच का सफर बेकार नहीं जाएगा। हालांकि इस बार अखिलेश ने बिना देर किए आजम कवच तैयार कर दिया। समाजवादी पार्टी के हम लोग 4 विधायक डीजीपी से मिलने के लिए गए थे। पूरे प्रदेश भर के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, जनता पर और विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाने की लगातार कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर 2 फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं उस समय जिस समय वो अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थे। समाजवादी पार्टी भी अब आजम की तबीयत और 90 से ज्यादा मुकदमों का इमोशनल कार्ड खेलकर आर पार के मोड़ में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
बड़ी खबर देहरादून से आपको दे दें, पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई की तैयारी अब हो रही है। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है। इसके अलावा आपको बताएं कि आरोपियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी ने अब इस बात के आदेश दे दिए हैं। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। नकल माफियाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि देखिए अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले गिरफ्तारियां हुई और अब एक्शन लिया जा रहा है। एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी। आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। पेपर लीक का ये पूरा मामला है। यूके SSSC पेपर लीक के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है। इसी के तहत अब इन पर कार्रवाई होगी। साथ ही आपको बताएं कि आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।